हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DMARC, SPF एंड DKIM के बारे में, जो ईमेल सिक्योरिटी के टर्म्स हैं। पहले हम देखते हैं कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अटैकर्स फेक ईमेल भेजते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल जैसे दिखते हैं, एंड ये सिनेरियोज काफ़ी कॉमन है, जैसे बैंक के नेम पे फेक ईमेल आना, अमेज़ोन के नेम पे फेक ईमेल आना, एंड इवन गवर्नमेंट के नेम पे फेक ईमेल आते हैं। अटैकर्स के ये ईमेल आपको एग्जैक्टली रियल ईमेल जैसे दिखेंगे, लेकिन ये होते नहीं हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप फेक ईमेल को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ईमेल कैसे सिक्योर होता है थ्रू टेक्नोलॉजी। SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। इमेजिन करो एक क्लब है जिसमें VIP गेस्ट आ रहे हैं और बाउंसर के पास जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी लिस्ट है। अगर कोई आता है एंड सेज कि आई एम रणबीर कपूर और कोई फेमस पर्सनैलिटी, तो बाउंसर गेस्ट लिस्ट चेक करेंगे। नेम नहीं है लिस्ट में तो नो एंट्री। सेम थिंग हैपन्स विद ईमेल। रिसीविंग सर्वर बाउंसर जैसा काम करते हैं। जब ईमेल आते हैं, लिस्ट चेक हो गई, पास, ईमेल इनबॉक्स में जाता है, लिस्ट में नाम नहीं है तो स्पैम या रिजेक्टेड। अब देखते हैं ये टेक्निकली काम कैसे करता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सेंडर्स ईमेल सर्वर है एंड राइट साइड पे रिसीविंग ईमेल सर्वर है। जब ईमेल सेंड होता है सेंडर्स ईमेल सर्वर से, तो रिसीविंग ईमेल सर्वर पर ये पहुंचता है DNS सर्वर से होता हुआ। DNS सर्वर रिकॉर्ड चेक करता है कि ये 5 सर्वर्स ऑथराइज्ड हैं ईमेल भेजने के लिए। तो SPF का काम बस एक ही है कि ये वेरीफाई करता है सर्वर ऑथराइज्ड है, इम्पोस्टर नहीं है। वेरी सिंपल बट इफ़ेक्टिव। DKIM, डोमेन की आइडेंटिफाइड ईमेल। तो पुराने ज़माने में किंग्स एंड क्वींस जब लेटर भेजते थे तो उन पे वैक्स सील लगाते थे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड वैक्स पे स्टैंप लगी हुई है। अगर ये स्टैंप इंटैक्ट होता है तो पता चल जाता है ये ओरिजिनल लेटर है। अगर ये स्टैंप ब्रोकन होता है तो क्लियर किसी ने पैकेट ओपन करके कुछ चीज़ निकाला है या चेंज किया है। DKIM बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर काम करता है। ईमेल पे डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक क्रिप्टोग्राफिक सील। सेंडर अपनी प्राइवेट की से ईमेल को साइन करता है, जैसे वैक्स सील लगाना, और रिसीवर पब्लिक की से सिग्नेचर वेरीफाई करता है। ये सिग्नेचर मैच कर रहा है, इसका मतलब ईमेल टेम्पर नहीं हुआ। अगर ईमेल बाद में किसी ने एडिट कर दिया, एक भी लेटर चेंज, तो सिग्नेचर ब्रोकन, रिसीवर समझ जाता है कि ये फेक है। अब देखते हैं ये टेक्निकली काम कैसे करता है। तो पहले सेंडर साइड से ईमेल प्लस सिग्नेचर रिसीवर को भेजा जाता है एंड साथ में DNS में पब्लिक की पब्लिश होती है। एंड रिसीवर एंड से ईमेल आता है विद सिग्नेचर। DNS से सेंडर का पब्लिक की फैच होता है, पब्लिक की से सिग्नेचर वेरीफाई होता है। अगर सिग्नेचर मैच है, वेरीफाइड, देन ईमेल ऑथेंटिकेट है। अगर सिग्नेचर इज़ नॉट मैचिंग, देन इट इज़ रिजेक्टेड, इसका मतलब ये टेम्पर्ड है। DMARC, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस। SPF एंड DKIM दोनों अगर पास हो जाते हैं तो DMARC इसे इनबॉक्स में डालेगा। DMARC डिसाइड करता है कि रिजेक्ट करना है, क्वारंटाइन करना है या सिर्फ नोट करना है। प्लस DMARC डेली रिपोर्ट भेजता है सेंडर को, लाइक 100 ईमेल्स आए, उसमें से 95 पास एंड 5 फेल। एंड ये डेटा बेस्ट होता है ट्रबल शूटिंग के लिए, लाइक फोरेंसिक रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल होती है एंड डिटेल डिबगिंग करने के लिए। अब देखते हैं ये तीनों काम कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ईमेल सेंड, जिसमें हम पहले ईमेल कंपोज करते हैं, हाई कस्टमर, पेमेंट लिंक, और हमारा ईमेल ड्राफ्ट हम कर लेते हैं। फिर हम सेंड बटन दबाते हैं। ईमेल सर्वर भेजता है रिसीविंग सर्वर को, जिसमें मैसेज प्लस DKIM सिग्नेचर दोनों जाते हैं। DNS रिकॉर्ड भी रेडी होता है वेरिफिकेशन के लिए। देन सेकंड स्टेप होता है हमारा ऑथेंटिकेशन चेक। रिसीविंग सर्वर अलर्ट हो जाता है, ईमेल आया, चेक करता है कि ये लेजिटिमेट है या नहीं। इसमें दो तरह के चेक होते हैं, SPF चेक एंड DKIM चेक। SPF में ये चेक होता है कि IP ऑथराइज्ड है या नहीं। इसके लिए DNS क्वेरी सेंड होती है, लाइक IP 192.168.1.5 का ईमेल आया है। देन DNS रिस्पॉन्ड करता है कि येस, ये ऑथराइज सर्वर में से एक है।
SPF पास हो जाता है। ये DKIM चेक होता है नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें ईमेल का सिग्नेचर वैलिड है या नहीं। DNS से पब्लिक की फैच होती है, प्राइवेट की सिग्नेचर वेरीफाई होता है पब्लिक की से। सिग्नेचर इंटैक्ट मैच हो गया, DKIM पास। दोनों पास होते हैं, फिर DMARC को भेजते हैं। SPF और DKIM पास है, ये इन्फॉर्म किया जाता है DMARC को। अलाइनमेंट चेक होता है, DMARC पूछता है कि ईमेल फ्रॉम XYZ से आया है और SPF DKIM वेरीफाई हुए हैं। अगर हाँ तो अलाइनमेंट सक्सेस है और नहीं तो फेल हो जाता है। एंड लास्ट स्टेप जो है हमारा इसमें रिज़ल्ट होता है। तो अगर ये सब पास हो जाते हैं तो मैसेज सेफली डिलीवर हो जाता है रिसीवर को। अगर ये फेल होता है तो रिजेक्ट या स्पैम या क्वारंटाइन में जाता है। थैंक यू।